हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द स्टार्स एंड स्टेप्स। तो आप लोगों की हेवी डिमांड पे स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर यूपीएससी एनडीए, बिकॉज काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था ऑन टेलीग्राम ऑन इंस्टाग्राम एंड दे वर डिमांडिंग मी कि एनडीए को कैसे टारगेट करें, मैथ्स कैसे पढ़े, जीईटी कैसे पढ़े, एंड कई बच्चे रिटर्न में फेल हो रहे हैं बार बार। तो उसको देखते हुए मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स इन दिस वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वैसे तो आप ज़्यादातर मुझे जानते होंगे, बट अगर आप पहले कोई ऐसा हो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, माय नेम इज़ लक्षित सेन एंड आई हैव क्लियर्ड द एनडी रिटन एग्जामिनेशन ट्वाइस in 2019 and in 2021. Also, I have cleared the SSB interview and got recommended for ND 147 course from 2FSB Mysore. I was a I had secured an AIR of 389, so I was a meriting candidate basically. But due to medical issues I could not join and currently I am pursuing graduation. तो ये था मेरे बारे में। इसके बाद अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो द फौजी शो विच इज़ होस्टेड बाय एक्स एनडीए सिमरत साहोता सर, उनके चैनल पे मेरा एक उनके साथ कॉन्वर्जेशन अपलोडेड है। आप वो कॉन्वर्जेशन जाके भी देख सकते हो, आपको मेरे बारे में अगर और जानना चाहते हो तो। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई बात पूछना चाहते हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो। उसके अलावा यू कैन मैसेज मी ऑन दिस इंस्टा आईडी एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी मैं लेक्चर होगा उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एंड अगेन कोई आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग रिप्लाई भेजते हो एंड मैंने ये इंस्टा आईडी दी है, टेलीग्राम आईडी दी है टू हेल्प यू ओनली। आप मुझसे डाउट पूछते हो, अच्छी बात है, बट आपका जो भी मैसेज है वो आप मैसेज एक बार में पूरा टाइप करो। आप मैसेज करते हो हाय सर, अब उसको रिप्लाई देने का यार टाइम नहीं रहता, बिकॉज ऑनेस्टली आई वॉज बिजी। मैंने अपनी जो यूट्यूब पे जो वीडियोस थी वो रोक दी थी, बट आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने वापस वीडियोस चालू करी। तो आप हाय हेलो मैसेज करके फिर आप एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको रिप्लाई दूँ, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, नहीं। आप हाय हेलो करो, उसके बाद में आपका जो भी डाउट है या फिर इशू है उसको लिख दो, पहली बात। दूसरी बात, मैसेज कर दिया, उसके बाद में बी पेशेंट। आपने मैसेज करा, उसके बाद में ऐसा नहीं कि आपने मान लो मुझे 12 बजे मैसेज करा तो मैं 12:05 पे आपका मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा। इट्स नॉट नेसेसरी यार, मैं भी बिजी चल रहा हूँ एंड हो सकता है मैं आपको मैसेज 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, हो सकता है अगले दिन 2 दिन बाद में भी मैसेज का रिप्लाई दूँ। सो प्लीज़ वेट। ये मैसेज कर दिया उसके बाद में 1 घंटे बाद नहीं बोले कि सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, सर जल्दी रिप्लाई दो, भैया जल्दी रिप्लाई दो। प्लीज़ वेट यार, प्लीज़ बी पेशेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट दी स्ट्रैटेजी। It is not the strategy to clear NDA. It is a strategy. Strategy based on my experiences. देखो, मैंने इस एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में सक्सेस भी देखी है, फेलियर्स भी देखे और हर स्टेज पे देखे, बी इट रिटन और बी इट एसएसबी। ठीक है, तो मुझे इस एग्ज़ाम का क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कैसे टैकल करना है वो मुझे पता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूँ एंड इसमें वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट मैं स्पून फीडिंग नहीं करूँगा। स्पून फीडिंग से मेरा मतलब, जो आपको कई चैनल्स पे आई वोंट नेम एनीबडी, बट कई चैनल्स पे जो आपको जो स्ट्रैटेजी मिलती होगी कि एक दिन का आपको वो 12 घंटे का टाइम स्लॉट निकाल के दे देंगे कि आप 2 घंटे मैथ्स पढ़ लो, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लो, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग। ठीक है, मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, किस स्पीड से चलना है और कैसे चलना है। ठीक है, बिकॉज अगेन एनडीए में सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट इसमें स्ट्रैटेजी चाहिए, एक आपको गाइडेंस होना चाहिए कि आपको किस तरीके से चलना है, तो मैं उस पर काम करूँगा। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी दूसरे एजुकेटर की देखो, किसी दूसरे टीचर की देखो,
जो आपको अच्छा लगता है, जिससे के ऊपर आपको भरोसा है कि वो आपका पेपर निकलवा देगा। बट व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट आज आपने मेरी स्ट्रैटेजी देखी, ये वाला वीडियो देखा, उसके 1 हफ्ते बाद में किसी एक्स एजुकेटर ने अपनी स्ट्रैटेजी निकाल दी, आप उसकी स्ट्रैटेजी जाके देख रहे हो। फिर उसके 1 हफ्ते बाद में किसी वाई एजुकेटर ने या वाई टीचर ने स्ट्रैटेजी निकाल दी, आप उनकी स्ट्रैटेजी जाके देख रहे हो। फिर उसके 1 हफ्ते बाद में फिर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो आप। तो इसमें इस दौरान में क्या है, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, सबसे पहली बात। एंड सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से पेपर क्लियर नहीं होता, उन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इन शॉर्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, नहीं। अगर आप किसी की भी देखो, एक की देखो, लेकिन फिर उस एक स्ट्रैटेजी से स्टिक रहो। प्रॉब्लम क्या होती है, आप एक स्ट्रैटेजी को ढंग से फॉलो करते नहीं हो, फिर आपको लगता है कि कुछ नया मिले। भाई नया मिलने से कुछ नहीं होगा, आप किसी एक स्ट्रैटेजी को भी अगर आप 1 महीने, 1.5 महीने फॉलो करोगे ना, तो आप उससे भी ट्रैक पर आ जाओगे, ठीक है? तो आप किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। सो आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न। नाउ मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि एग्ज़ाम पैटर्न क्यों ज़रूरी है? एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूरी है बिकॉज़ मुझे पता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पेपर की तैयारी चालू कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देखते। एग्ज़ाम जो आपका होगा, उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैथ्स, सेकंड वन इज़ जीएटी, ठीक है? मैथ्स जो आपका होगा, वो 300 मार्क्स का, इट विल बी ऑफ 300 मार्क्स, एंड जीएटी विल बी ऑफ 600 मार्क्स, ठीक है? इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, एंड 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है? बेसिकली ये आपके जो पेपर है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। मैथ्स में का जो सिलेबस है, वो मोर और लेस 11th एंड 12th की मैथ्स है, 12th एंड 11th की मैथ्स। इसका अगर हम देखें सिलेबस, तो इसका वास्ट है। इसके अंदर फर्दर 3 सेक्शन आ जाते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज। अब क्या है इसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये बेसिकली आपके एग्जाम का पैटर्न होता है, ओके? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रैटेजी का क्या इंपॉर्टेंस रहता है? देखो, स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस ये रहता है कि आपको मेहनत तो करनी है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको काम नहीं करना है, आपको काम चोरी करनी है, आपको मेहनत नहीं करनी है। यू नीड टू डू हार्ड वर्क, बट इन अ स्मार्ट वे। सही तरीके से दिमाग लगाओगे तो आराम से पेपर निकलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ा आपको प्रिपरेशन चाहिए, थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है भैया, एंड थोड़ी सी स्ट्रैटेजी। अब देखते हैं, अगेन ये एग्जाम्पल देख लो। इसमें आपने एक स्टोरी और सुनी होगी कि 2 बंदों को, ए को और बी को एक्स मिलती है, एक कुल्हाड़ी, एंड उनको एक टास्क मिलता है कि 1 घंटे में एक पेड़ को काटना है। ये सीधा ही पेड़ काटना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये 45 मिनट्स तक उस एक्स को शार्पन करता है और 15 मिनट में पेड़ काट लेता है। तो जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो यही काम कर रही होती है। वो 45 मिनट वाला जो काम होता है ना, वो स्ट्रैटेजी करती है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज दी स्ट्रैटेजी, इट इज अ स्ट्रैटेजी। यू मे बी लाइक इट एंड यू माइट नॉट लाइक इट, ओके? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं पास्ट ईयर कट ऑफ पे। पास्ट ईयर कट ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी बताते हैं, ठीक है? अगर आप पिछले 2012 से कट ऑफ एनालाइज करो, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसमें गई है 360, 2013 के सेकंड वाले की एंड 2014 के फर्स्ट वाले की। उसके बाद देखें तो 355 इज द सेकंड हाईएस्ट 2020 की, एंड उसके बाद में इतनी हाई नहीं है, ओके? अब अभी हमने पीछे देखा कि जो पेपर होता है वो होता है 900 मार्क्स का। 900 में से 360, 900 का अगर हम हाफ भी करें तो 450,
यानी 50% से भी कम कट ऑफ जा रही है। तो आप सोचो कि 900 में से 350 मार्क्स लाने, 900 में से 400 मार्क्स लाने पेपर क्लियर करने के लिए। मेरिट वगैरह अगर एक इशू, बट अगर सिर्फ पेपर क्लियर करना हो तो 900 में से अगर आप 400 मार्क्स भी लाते हो, लेस देन 50% भी आप लाते हो, तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है। ठीक है। अब ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, बिकॉज देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम शुरू से बोर्ड्स की पढ़ाई करते हैं, बोर्ड्स की, 10th की, 11th की, 9th की। उसमें हमारे को क्या सिखाया जाता है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, 99 का अटेम्प्ट कर कर आओ, 95 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, हमको ये सिखाया जाता है 100 का है तो 99 का अटेम्प्ट करो, नहीं तो पूरे 100 का अटेम्प्ट करो, 95 तो मिल ही जाएंगे, अटेम्प्ट करने के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एंड बोर्ड में देखो, बोर्ड में क्या है, बोर्ड में आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। आप 80 ला रहे हो तो भी ठीक है, आप 90 ला रहे हो तो भी ठीक है, आप 70 ला रहे हो तो भी ठीक है। बट एनडीए में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप आर या पार हो। एनडीए में अगर आप मान लो, जैसे इस ईयर की बात करें, सपोज करो अगर आप इस ईयर में 400 लाते हो तो आप क्लियर, आप 355 से एक नंबर भी कम लाते हो, 354, सो यू आर आउट। बेसिकली ये कंपटीशन है, यहाँ पे आपके किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप कॉम्पीट कर रहे हो। यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट नहीं होना है, यहाँ पे तो आपको यू हैव टू बी बेस्ट, है ना। बोर्ड्स में, एनडीए में यू हैव टू बी बेटर देन समवन। 10 कर रहे हैं, अगर 10 कैंडिडेट 350 स्कोर कर रहे हैं और आप इनमें से 400 स्कोर कर रहे हो, आपका क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार मैं ये कट ऑफ फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। 900 का हमारा रिटर्न है, एज आई सेड 360 कट ऑफ जा रही है, 355 जा रही है। मैं आपको कहता हूँ आप 900 में से 400 या 450 मार्क्स ले आओ, सेफ स्कोर, यू विल बी मेरिट इन एज वेल, एंड आपका पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, आप मेरिट इन भी हो जाओगे प्रोवाइडेड यू क्लियर दी एसएसबी। ठीक है, अब आपको 900 में से सिर्फ 400 मार्क्स लाने। ठीक है, मैथ्स का पेपर है 300 का, जीएटी का पेपर है 600 का। इसमें अब इन दोनों में 900 में से आपको 50% मार्क्स लाने, 900 में से 450, यानी सिर्फ 50% मार्क्स लाने। 50% मार्क्स लाने के लिए व्हाट आई वांट टू से इज दैट सब मत पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, लेकिन उसको ढंग से पढ़ो। ओके, अगर आपका इतना सिलेबस है, इसमें से इतना पोर्शन उठाओ और इस पोर्शन को इतना ढंग से पढ़ डालो कि इसमें से एक भी क्वेश्चन है वो आपका मिस ना हो। ओके, आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब वो कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कैसे पढ़ने, क्या पढ़ने, उस पर अब आते हैं धीरे धीरे। तो देखो, मैथ्स में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उनकी एक लिस्ट निकाली। ट्रिग्नोमेट्री 10 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी जाते हैं। सेट रिलेशन फंक्शन 8 से 12 क्वेश्चन तीनों के मिला के। डिफरेंशियल इक्वेशन 6 से 10 क्वेश्चन। सीरीज 5 से 7 क्वेश्चन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी 4 से 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। इसके 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन मिला के 2D एंड 3D दोनों के मिला के। इसके भी 10 से 15, 15 से 20 भी चल जाते हैं कई बार। एओडी 4 से 6 क्वेश्चन, लेकिन ईजी है। मैट्रिसेस 8 से 10 क्वेश्चन। प्रोबैब 10 से 15 क्वेश्चन। सेम 10 से 15 क्वेश्चन स्टैट्स के, एंड वेक्टर के भी 6 से 8 क्वेश्चन। ओके, अब आ जाते हैं मेन बात। यूपीएससी का जो, अगर आप ट्रेंड देखोगे एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आता था, 20 से 25% आपकी कट ऑफ होनी जरूरी है इंडिविजुअल। यानी 300 का जो पेपर है उसमें मिनिमम 25% आपको स्कोर करना पड़ेगा, एंड 600 का जीएटी का पेपर उसका 25% स्कोर करना पड़ेगा।
अगेन 25% है, मैं कहता हूँ आप थोड़ा बफर लेके चलो, 25% आप लेके चलो 30%, दोनों में आप 30% क्लियर करके चलो। 30% का मतलब 30% से आप टारगेट रखो, तो 300 का 30% होगा 90 मार्क्स, एंड 600 का 30% होगा 180 मार्क्स। ओके, अब मैथ्स में आपको स्कोर करना है 90, अबव 90। 90 के लिए आपको लगभग लगभग 45 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप कैलकुलेशन कर लेना, लगभग लगभग 40-45 के आसपास आएगा। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर। अब अगर 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन करने से आपका एक मैथ्स का पेपर क्लियर होता है, जीएटी पे अभी हम आएंगे, लेकिन अगर 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन करने से अगर आपका मैथ्स का पेपर क्लियर होता है, सो अगर देखो अगेन मेरा ये स्ट्रैटेजी का मतलब है, अभी देखो पेपर आने वाला है अप्रैल में, तो मैं आपको कट ऑफ कैसे क्लियर करनी और मेरिट में आने की जितना स्कोर बताऊंगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप 500-600 मार्क्स के लिए मत टारगेट करो, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। और मैं उन कैंडिडेट्स को लेके ये बना रहा हूँ जिनका एवरेज, जिनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आपको पेपर क्लियर करना है और आपका 90 मार्क्स में आपका मैथ्स का पेपर क्लियर हो जाएगा, यानी 45 के आसपास क्वेश्चन हो जाएगा, आपको 120 में से 45 क्वेश्चन करने हैं यार। आप 45 पे मत जाओ। मैं कहता हूँ 45, आपके हो सकता है 4-5 क्वेश्चन गलत भी हो जाए, मैं कहता हूँ आप 60 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलो। अब तुम शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचो, मैं तुमको सिर्फ 50% पेपर अटेम्प्ट करने की कह रहा हूँ। 50% पेपर अटेम्प्ट करोगे, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। अब इसमें से तुम काउंट करो, 10 क्वेश्चन मिनिमम मार्क्स, मिनिमम लेके चलते हो 10, 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 और 10, टेक इट 10, 43, 43 और 15, 43 एंड 15 58, 58 एंड 4 62, मतलब 70 के आसपास क्वेश्चन, तो 70 से ज़्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ इन चैप्टर्स के हो रहे हैं। इसमें से व्हाट आई वांट टू से इज दैट ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। यहाँ पे काम आती है स्ट्रैटेजी, अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग चैप्टर सॉर्ट आउट करो, उनको पढ़ो। ओके, इतने सारे टॉपिक्स आते हैं। अब सपोज करो सेट रिलेशन फंक्शन तुम्हारा वीक पॉइंट है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन। तुमको कितने करने हैं 120 में से? 60। 10 क्वेश्चन छोड़ दो, सिंपल। उसके बाद भी तुम्हारे पास 110 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो बचे 110 क्वेश्चन। 110 में से 60 करने हैं, इसमें से भी तुम 50 क्वेश्चन और छोड़ सकते हो, और फिर भी तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। अगेन व्हाट आई वांट टू से इज दैट स्टडी लिमिटेड थिंग्स, स्टडी लिमिटेड थिंग्स as per your strengths, as per your strengths and weaknesses। तुम्हारे को पेपर क्लियर करना है। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मुझे प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर था वो टफ लगता था, एंड मैंने नहीं पढ़ा। इनफैक्ट मैंने 12th में भी नहीं पढ़ पाया था मैं इसको। प्रोबेबिलिटी मुझे टफ लगता था। मेरे कई फ्रेंड्स कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी कर, मैंने इसको नहीं करा। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। आई एम रेडी टू लीव 15 क्वेश्चन। तो भी मेरे पास 105 क्वेश्चन बचे। उस 105 क्वेश्चन में से अगर मैं 60-70 करता हूँ तो मेरा पेपर क्लियर हो रहा है यार, और मैं आराम से मेरिट इन हो रहा हूँ। तो आपको ये करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसमें से सबका वेटेज देखो, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एनालाइज करो, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई। अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एनालाइज करो, और उसके अकॉर्डिंग अपनी एक चैप्टर की लिस्ट बनाओ जिसको तुम पढ़ोगे, ठीक है। और उस चैप्टर को कवर करके अपना पेपर निकालो। उससे पहले अपना एक टारगेट बनाओ। पहले जितना तुमको आता है, एक मॉक पेपर तो सपोज करो तुम्हारे 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम एक टारगेट बनाओ, सपोज करो तुम अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 50 क्वेश्चन सही करने। तो 20 क्वेश्चंस का जो तुम्हारा गैप है, वो 20 क्वेश्चंस का गैप तुम कौन कौन से चैप्टर पढ़ के तुम कवर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये करो। मैं 50 एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर तुमको लगता है कि तुम 70 टारगेट कर सकते हो, 70 का टारगेट बनाओ। उन 70 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कौन कौन से चैप्टर तुमको पढ़ने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उनको टारगेट करो, उनको पढ़ो, ठीक है।
तो ये हो गया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैथ्स के लिए अगर मैं यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूँ, देखो अगर तुम किसी प्लेटफॉर्म पे लाइक अनअकैडमी, वेदांतु, स्टडी आईक्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे इनरोल्ड हो किसी कोर्स में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दे विल प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल एंड लेसन्स वगैरह। अगर तुम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से आई वुड रिकमेंड यू टू चैनल्स। फर्स्ट इज अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी जेई, इसमें से सिर्फ मैथ्स पढ़नी है, एंड वो भी फिल्टर आउट करके, बिकॉज ये जो है जेई एडवांस तक का कंटेंट देंगे तुमको, कुछ टॉपिक्स तुम्हारे काम के नहीं होंगे, बट इसमें ये मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसमें तुम्हारे जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट वो अच्छे से क्लियर होंगे, एंड मैथ्स में कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट अच्छे होंगे तो प्रैक्टिस की स्पीड, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, स्पीड भी बन जाएगी। अगर किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है तो इमारतें बनती है। तो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन क्लियर करो, ठीक है। अनअकैडमी जेई फॉर कंसेप्ट, उसके बाद में अर्पित चौधरी सर, उसके बाद में अर्पित चौधरी सर फॉर प्रैक्टिस। ये शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में तुमको क्वेश्चंस बताएंगे, एंड अगेन ये सर अनअकैडमी पे ये पढ़ाते हैं, तो अगर वहाँ से तुम्हारी थ्योरी हो जाती है तो ठीक है। यूट्यूब पे अगर तुम कर रहे हो तो मेरे को अनअकैडमी जेई सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। तो तुम मैथ्स में तुम ये दो सोर्सेस फॉलो कर सकते हो। रिगार्डिंग कमिंग टू दी बुक्स, बुक्स में सबसे पहले अगेन नोट्स, इनसे थ्योरी बना लेना, नोट्स कवर कर लेना, मतलब अपने बेसिक्स क्लियर कर लेना। उसके बाद में कोई सी भी एक प्रैक्टिस के लिए बुक, इधर गो फॉर दी 3000 प्लस एमसीक्यू, 3000 प्लस एमसीक्यू ऑफ अरिहंत, और एक दिशा की आती है गो टू एनडीए, आई थिंक दिस इज द नेम, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इसके बारे में श्योर नहीं, बट शायद उसका यही नाम है, गो टू एनडीए दिशा की आती है, ठीक है। हो सके तो दिशा की ले लेना, बिकॉज अरिहंत में जो आंसर है, आंसर की में एरर्स बहुत हैं, ठीक है। तो दिशा की ये ले लेना, एंड पीवाईक्यू, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर, मोर देन इनफ है। अगर ये भी तुमने ढंग से कर लिया, सिंसियरली कर लिया और टाइम बाउंड कर लिया, तो तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आई होप सारे मैथ्स के जो डाउट्स होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अब आ जाते हैं जीएटी पे। जीएटी पे मैंने तुमको बताया दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए इंग्लिश, पार्ट बी जीके। जीके में ये सारे सेक्शन है, ए बी सी डी ई एफ। अब बच्चे क्या करते हैं, अगेन सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं। भाई सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाहर से देखा, सिलेबस देखा, किसी कोर्स में एनरोल करे, कोर्स में सब पढ़ा रहे, तुमने भी सब पढ़ना चालू कर दिया। भैया नहीं, सब नहीं पढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चे जिनको, अब प्रॉब्लम क्या होती है, जिनका जो सब्जेक्ट फेवरेट होता है ना, हम वो पढ़ने लग जाते हैं। किसी का पॉलिटी फेवरेट होता है, वो पॉलिटी पढ़ता रहता है दिन भर। अरे पॉलिटी पढ़ के क्या करोगे, पॉलिटी का जब तुम वेटेज ही नहीं है, ठीक है। ये मैंने जो पिक्चर है, ये मैंने यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं लेकर आया हूँ, टू शो यू कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो कितना वेटेज है। आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू पार्ट बी, है ना, मैक्सिमम मार्क्स का है, तो ए को 25%, बी को 15%, एंड सो, ठीक है। देख लो, यानी सेक्शन ए जो फिजिक्स का है, इसको 600 में से 25% यानी 150 नंबर, 150 नंबर, इसको 15% यानी 90 नंबर, इसको 60%, 60 मार्क्स, इसको 120 मार्क्स, इसको 120 मार्क्स, एंड इसको 60 मार्क्स। करंट इवेंट्स और इसमें पॉलिटी भी आ जाती है, ठीक है। अब हाँ, सबसे पहले एक बार इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के उनके लिए तो यार ये स्ट्रेंथ है, 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 200 नंबर का तो आपका इंग्लिश ही दे रहा है। हमने शुरू में क्या मतलब देखा था कि हमको 450 मार्क्स लाने, 450 लेके चलते अपर लिमिट, हमको 450 लाने। इसमें से मैंने तुमको बताया 45 पे तुम्हारा मैथ्स का पेपर क्लियर हो जाएगा, 45 क्वेश्चन के अराउंड, 90 नंबर के ऊपर। मैं तुमको कह रहा हूँ तुम 120 में से 60 क्वेश्चन टारगेट करो, 60 में से तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, 150।
तुमको लाने कितने थे 90, तुम्हारे आ कितने रहे 150, सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने पे 60 लिख लिए। सिर्फ तुम आधा सिलेबस पढ़ो या फिर सिर्फ 4-5 टॉपिक्स पढ़ो जिनका वेटेज ज्यादा है। अगर तुम ट्रिगो, सेट रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशियल, प्रोबेब, स्टैट्स, वेक्टर, 2D 3D, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, बस अगर ये 5 चैप्टर कर लोगे ना तो भी 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगर सिर्फ इतना भी करके जाओगे तो, अगर ढंग से करोगे तो आ गया हमारे 150, तो हमारे यहीं पे हो गए, प्रोवाइडेड अगर आप ढंग से चलोगे तो 150। अब बचे कितने हमको 300 मार्क्स लाने आउट ऑफ 600। 600 का जीएटी होता है, 600 में से हमको 300 मार्क्स को पढ़ने। अब 200 का तुम्हारा इंग्लिश है, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, एंड इंग्लिश तो तुमको करनी पड़ेगी बिकॉज एसएसबी में भी इंग्लिश इज मस्ट, सो यू नीड टू वर्क ऑन इंग्लिश। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तुम आराम से 150 नंबर ला सकते हो, 150 100 नंबर तो तुम ला सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट ए बिग डील। 150 लाओगे तो तुमको सोचो 450 मार्क्स में से, आउट ऑफ 450 मार्क्स में से तुमको 150 नंबर लाने हैं सिर्फ और सिर्फ। अब तुम, आई होप कि मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा होगा। और अब तुम खुद सोचो तुमको कितना इजी लग रहा होगा ये, आई होप लग रहा होगा, बिकॉज तुमको 450 में से सिर्फ 150 मार्क्स लाने, 150 तुम उसमें लिया, 100 नंबर तुम इंग्लिश में लिया, एंड तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। उस 150 के लिए बच्चे माथा पच्ची करते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। सब नहीं पढ़ना, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग पढ़ो। अगेन एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, यूपीएससी ने, अगर आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन देखोगे तो यूपीएससी की जो एनडीए है, एनडीए का एग्जाम है, इसको कौन कौन दे सकते हैं? तो इसको साइंस वाले भी दे सकते हैं। इनको बस ये है कि इनको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर यूपीएससी को सिर्फ साइंस के बच्चों को निकालना होता, मतलब यूपीएससी, व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर यूपीएससी ने आर्ट्स के बच्चों को और कॉमर्स के बच्चों को अगर एलिजिबल करा है, तो वो पेपर भी तो उस हिसाब से पेपर सेट करेंगे ना कि उसको एक आर्ट्स का बच्चा और कॉमर्स का बच्चा भी कर ले। अगर यूपीएससी को सिर्फ साइंस वाले बच्चे चाहिए होते तो वो आर्ट्स के बच्चों को और कॉमर्स के बच्चों को तो डिस्क्वालीफाई कर देते, एलिजिबल ही ना करते, और वो पेपर पूरा पीसीएम के थ्रू बनाते। लेकिन नहीं, आर्ट्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, तो पेपर जो होता है वो उस हिसाब से सेट होता है कि उसको तीनों लेवल के बच्चे कर सके। जीएटी का पेपर की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, मैथ्स तो तुमको करना पड़ेगा, जीएटी की बात चल रही है यहाँ पे। तो जो जीएटी का पेपर होता है वो उस हिसाब से सेट होता है कि उसको एक साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स का बच्चा तीनों के बच्चे कर सके, ठीक है। एंड इसी वजह से जो फिजिक्स केमिस्ट्री आती है वो 9th-10th लेवल की आती है, 9th एंड 10th लेवल की आती है। आप देख लेना, अगर आपको भरोसा नहीं है एनडीए के पीवाईक्यूज उठा लेना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 9th-10th के कंसेप्ट से हो जाएंगे। हो सकता है 50 में से कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, ये 9th-10th लेवल के हो जाएंगे। एंड डजंट मैटर यू आर फ्रॉम आर्ट्स और फ्रॉम कॉमर्स और फ्रॉम साइंस, 9th-10th हम सब ने पढ़ी है, तो अगर तुम 9th-10th का भी पढ़ के चल जाओ तो भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये मैं क्यों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एनडीए का जो जो बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें मेजोरिटी पीसीएम वालों की है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ जो क्राउड है वो पीसीएम का है। एंड क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्राउड पीसीएम का है, ज्यादातर कोर्सेज में सबसे ज्यादा फोकस पीसीएम पे करा जाता है। एक रीजन तो ये है। दूसरा क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादातर फोकस करा। दूसरा इसका क्या है, इसका वेटेज भी ज्यादा है, तुम खुद देख सकते हो, 25%, 15%। और जनरल साइंस अगर बायो भी पढ़ लो तो सबसे ज्यादा वेटेज इन तीनों का है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस करा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जो आर्ट्स वाले हैं ना, जिनकी ये स्ट्रेंथ है, जिनकी ये 120 नंबर और ये 120 नंबर, जिनकी ये 240 नंबर, वो भी इसको पढ़ते हैं, इनको खुद को छोड़ के। नहीं, अगर तुमको नहीं समझ में आता, अगेन अगर तुम पढ़ सकते हो, सो मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं, अगर तुम पढ़ सकते हो गो फॉर इट, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग पढ़ो ना यार। अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के, ठीक है, अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री, जो साइंस वाले हैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़े, मैथ्स पढ़े और इंग्लिश पे करें, तो तुम्हारा आराम से 450 से 500 का स्कोर बन सकता है, ठीक है। तुम आर्ट्स वाले हो, चलो ठीक है,
मैथ्स में तुम्हारे 150 नंबर बन रहे हैं, आई एक्सपेक्ट कि तुम्हारे बन रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में चलो तुम 100 नंबर ला रहे हो, इंग्लिश भी तुम्हारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तुम्हारे हो गए 250 नंबर, ठीक है। अब 450 लाने के लिए तुमको 200 नंबर और चाहिए। 120 का ये आ रहा है, 120 का ये आ रहा है, 60 नंबर का ये आ रहा है, यानी 300 नंबर की तुम्हारे पास जनरल स्टडीज आ रही है। उसमें से तुम 200 स्कोर कर सकते हो कि नहीं? अगर तुम आर्ट्स वाले हो, अगर तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अगर ये तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं 11th-12th में, तो तुम 200 मार्क्स 300 में से क्यों नहीं ला सकते? तुमने 11th में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ी है, तुमने 12th में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ी है, तो तुम क्यों नहीं ला सकते 300 में से 200? ठीक है, ये पढ़िए। 200 सपोज करो तुम इसमें ले आते हो, ये चलो ये ले आते हो। और अगर सपोज करो तुम्हारे 9th-10th में भी, 9th-10th की अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को तुम ओवरव्यू भी देख लोगे ना ऊपर से, तो भी तुमको आसानी से तुम इसमें 300 में तुम और ऐड कर सकते हो। ये तो 300 इसका, इन 300 में से भी तुम 100 नंबर के आसपास तुम बटोर सकते हो। तुमको समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? एनडीए का जो सिलेबस है उसको समझना जरूरी है। सिलेबस वास्ट है, ठीक है, सिलेबस वास्ट है। एंड कई बच्चे 12th अपियरिंग है जो अपियर करते हैं एनडीए में, कुछ 12th पास आउट होते हैं जिनके बोर्ड्स के टाइम पे वो प्रिपेयर करते हैं, कुछ कॉलेज में होते हैं। तो यार सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, ठीक है। तो तुम वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से चलो, ठीक है। तो ये मेरा कहने का पूरा मतलब था। जो भी मैंने तुमको समझाया वो एक बार मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। एनडीए का है, ठीक है। अगर तुम साइंस वाले हो, मैथ्स तो देखो तुम तीनों को पढ़नी पड़ेगी, डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, नो मैटर हु द हेल यू आर, मैथ्स तुमको पढ़नी पड़ेगी। इफ यू आर फ्रॉम साइंस, इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स एंड इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स, अगर तुम साइंस से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड 10th लेवल की बायो अगर तुम पढ़ सकते हो, और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर अगर रोज रीडिंग करोगे, इट्स नॉट ए बिग डील, आराम से हो जाएगा। 150, 150, 90, 60, और इसके भी तुम 60 नंबर मान, चलो इसके 30 मान लो। 150 प्लस 90, 240 प्लस 300, 330, 330 में से तुम आराम से 250 स्कोर कर सकते हो। 250 प्लस 100 इंग्लिश के प्लस 150 मैथ्स के, तो 250 प्लस 250, 500 मार्क्स। 500 में तो भैया AIR टॉप 100 में पहुंच जाओगे तुम, ठीक है। कॉमर्स वाले हो तो पी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9th और 10th लेवल की। देखो 9th-10th तुम सब पास करके ही आए हो 11th-12th में, अगर तुम 11th-12th कर रहे हो तो 9th और 10th तुम कहीं ना कहीं पास करके आए हो, सिर्फ उसकी पढ़ लो, सिर्फ 9th-10th की पढ़ लो। और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री तो नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक बार सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर देखो, अगर उसमें से 9th और 10th की हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कुछ पढ़ सकते हो वो पढ़ लो, ठीक है, आराम से बन जाएगा। ज्योग्राफी में 10th की ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी की बुक्स आती थी, 9th की और 10th की जो बुक्स थी इंडियन ज्योग्राफी की बुक्स थी, मेजरली उसमें इंडियन ज्योग्राफी कवर होती थी। यार इंडियन ज्योग्राफी भी देखोगे, अगर 120 की इंडियन आ रही, मतलब 120 की ज्योग्राफी आ रही, तो उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन, मतलब 50 से 60 मार्क्स की इंडियन ज्योग्राफी आती है, तो तुम वो कवर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, जहां से तुम जितने नंबर बटोर सकते हो उतने बटोरो, ठीक है। कमिंग टू द आर्ट्स, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स इसमें भी, क्योंकि करंट अफेयर्स तीनों के लिए कॉमन है। करंट अफेयर्स में तुम्हारी जनरल अवेयरनेस चाहिए, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स कर सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में सबके में ऐड कर रहा हूँ मैं, ओके। तो ये है बेसिकली। तो करंट अफेयर्स अगर तुम हिस्ट्री ये सभी पढ़ोगे तो 120, 120, 60, इनके 60 मान लो, 120 तो 300, 300 में से तुम 200 तो आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड इफ इफ यू स्टडी दी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ऑफ 9th एंड 10th, जो तुमने पढ़ रखी है, जो तुम पास करके आए हो, तो आराम से तुम आराम से 450 स्कोर कर सकते हो। आया समझ में? तो अपने आप पे भरोसा रखो यार, सबसे मेन चीज क्या है, अपने आप पे भरोसा रखो, एक स्ट्रैटेजी और अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस।
सो आई होप कि आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। जो मैं समझाना चाह रहा था वो तुमको समझ में आ गया है, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू डू अगेन, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से सिलेबस में से टॉपिक्स को चूज करो और उनको उसी अकॉर्डिंग पढ़ो। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लो। उनको उसी अकॉर्डिंग पढ़ो। लिमिटेड सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ बुक्स एंड एजुकेटर्स। अगेन, यार अगर तुम बार बार बुक्स और टीचर चेंज करोगे ना तो किसी एक का भी समझ में नहीं आएगा, और एक का भी समझ में नहीं आएगा, दिमाग से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। कंसेप्ट, टॉपिक्स एंड मल्टीपल रिविजन। रिविजन जरूरी है यार, बिकॉज क्या होता है, हम पढ़ते तो रहते हैं, हम आगे आगे पढ़ते रहते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। तो इसके लिए क्या करो, हफ्ते में 6 दिन पढ़ने के लिए और हफ्ते में 1 दिन रिविजन के लिए। बिकॉज रिविजन नहीं करोगे तो आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे, तो वो भी तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। एंड उसके बाद में प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस देखो, मैथ्स में तो ऑब्वियस बनती है कि मैथ्स में तो प्रैक्टिस बिना क्वेश्चन होंगे ही नहीं, लेकिन जीएटी में भी करो। जीएटी में क्या है, जो क्वेश्चन से क्या होता है, हमारी जो थ्योरी होती है ना वो हमको रॉक सॉलिड याद हो जाती है, ठीक है? अगर कोई सा भी अगर तुम क्वेश्चन करोगे, सपोज करो जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, अगर मैं तुमको एक ऐसे थ्योरी में पढ़ाऊँ और फिर मैं तुमको क्वेश्चन दे दूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, तुमको 4 ऑप्शन दे दूँ ए बी सी डी, इसमें जब तुम न्यूटन टिक मारोगे और ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे ना, तुमको चीजें और दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस भी करो हर सब्जेक्ट की। कोई सा भी थ्योरी पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, उसको याद करो, 1-2 दिन बाद उसको रिवाइज करो, उसके बाद में उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करो। चाहिए सबके लिए, चाहे से हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अगेन थोड़ा हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, पॉलिटी हो, केमिस्ट्री हो, तो ये स्ट्रैटेजी तुम अपनाओगे तो तुम्हारा आराम से पेपर निकलेगा, ठीक है? सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गोल। अगेन देखो यार, अगर तुमने मेरा जो फौजी शो वाला अगर वीडियो है तुमने मेरा देखा है, तो तुमने भी देखा होगा यार, प्रॉब्लम सबके साथ में आती है। प्रॉब्लम्स विल कम, देयर विल बी टाइम जब तुमको अपने आप पे डाउट होगा, अपने गोल के ऊपर डाउट होगा, बट अपने आप पे भरोसा रखो। अगर तुमने गोल देखा है तो उसके हिसाब से मेहनत करने को तैयार रहो एंड कॉन्फिडेंस रखो यार। एनडीए का पेपर है, ये जो पेपर है यूपीएससी सेट करी, लेकिन ये एनडीए है, आईएएस नहीं है भैया। लिमिटेड पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है, आराम से निकलेगा पेपर। मैथ्स में मैं मान सकता हूँ जो आर्ट्स वाले उनके लिए मैथ्स एक बड़ा बर्डन होता है, बट वो भी तुमको मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है। अगर मान लो 45 क्वेश्चन तुम्हारा मैथ्स वीक है, सपोज करो तुम जीएटी तुम्हारा अच्छा है, पीसीएम भी अगर तुम 9-10 का पढ़ सकते हो, तो यार तुम मैथ्स में क्या है, मैथ्स में तुम 100 नंबर लियो, तुम्हारा मैथ्स का पेपर क्लियर हो गया, मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो गई। और जीएटी में तुम 500 नंबर लियो, किसने मना करा? 500 तो आई गेस ज्यादा बोल दिया मैंने, 600 है, 600 में तो तुम 400 नंबर लियो, 350 नंबर लियो, 400 और ये 500 नंबर आ गए तुम्हारे। तुम्हारे मैथ्स का वीक पॉइंट है तो उसमें तुम सिर्फ सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर दो, मैथ्स की 90 नंबर है, तुम सिर्फ 100 नंबर ले आओ मैथ्स में, मैथ्स की तुम कट ऑफ क्लियर कर दो, और इधर तुम जीएटी पे तुम फोकस कर दो, ताकि तुम्हारी जो रैंक है वो जीएटी से बढ़ जाए। तो तुम्हें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा यार। मैं अगेन इसलिए मैंने तुमको कहा था कि मैं तुमको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा इस वीडियो में, मैं तुमको एक ओवरव्यू बताऊंगा। अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है, अगर तुमको लगता है कि भाई मैं मैथ्स में स्कोर कर लूंगा, तो 300 है, 300 में से 250 प्लस मैथ्स में स्कोर कर लो। सपोज करो तुम 250 स्कोर कर दोगे, बच्चे कितने, 400 हमको करना था, तो सिर्फ हमको तुमको 200 स्कोर करना है आउट ऑफ 600। अब इसमें से तुम आराम से कर सकते हो, पीसीएम पढ़ोगे तो भी कर सकते हो। तो तुमको समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थ्रू आउट द वीडियो मैंने क्या कहा है। तो प्रॉब्लम्स आएगी, कई बार तुमको डाउट भी होगा कि तुमसे होगा कि नहीं होगा, बट अपने आप पे भरोसा रखना, हो जाएगा। बिकॉज इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन ब्लडी अचीव इट एज वेल। अपने आप पे भरोसा रखो। कई कई बार ऐसे मोमेंट आएंगे तुमको डर लगेगा, तुमको सिलेबस से डर लगेगा, तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे नहीं होगा, जस्ट स्टे काम, एंड जब तक तुम्हारे पास मौका है तब तक तुम मेहनत करो यार एटलीस्ट। बिकॉज देखो, तुमको पेन तो होगा, यू हैव टू चॉइसेस इन विद यू, इधर यू बियर द पेन ऑफ प्रिपरेशन, इधर यू बियर द पेन ऑफ प्रिपरेशन, और यू बियर द पेन ऑफ रिग्रेट। एंड ट्रस्ट मी, सेकंड वाला बहुत ज्यादा होता है, रिग्रेट का पेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? जब तुम अपने दोस्तों को देखोगे ना, रिटर्न क्लियर हो गया या फिर कुछ रिकमेंड हो गए, तब तुम अपने आप को कोसोगे कि यार काश उस टाइम पे पढ़ ले होते, काश उस टाइम पे मेहनत कर लेते। तो मेहनत करो, अगेन रिजल्ट आए ना आए, लेकिन याद रखना मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती।
मैं भी रिकमेंड हुआ था, मैंने भी पेपर में फेल भी हुआ हूँ, पास भी हुआ हूँ, रिकमेंड भी हुआ था। अकेडमी जॉइन नहीं कर पाया। तो अकेडमी जॉइन नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेलियर हूँ। जो मैंने मेहनत करी है वो आज मेरे काम आ रही है। मैं तुम जैसों को गाइड कर रहा हूँ एंड काफ़ी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो मेहनत कभी खराब नहीं जाती, ये बात ध्यान रखना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि जो भी मैंने चीज़ें समझाई है वो आपको समझ में आई है। एंड अगर आपको समझ में आई है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा नया चैनल है अभी, तो सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को भेजो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भेजो, शेयर करो। एंड माय नेम इज़ लक्षित सिंह। कोई डाउट है सो यू आर वेलकम ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म्स ऑफ माइन, बट येस बी ए पेशेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।